हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉर्क रेशियो का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क स्टडी कर लिया था। देन हम लोगों ने स्टडी किया था टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक। तो हमने जनरेटिंग रीजन, मोटरिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन दैट इज़ प्लगिंग स्टडी किया था। अब टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क रेशियो। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 टाइप्स के टॉर्क स्टडी किए थे: फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कंडीशन क्या थी कि स्लिप जो है हमारी 1। फुल लोड टॉर्क के लिए कंडीशन क्या रखी थी हम लोगों ने कि जो हमारी स्लिप है वो फुल लोड स्लिप होगी SFL। मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप की कंडीशन थी वो थी SM विच इज़ इक्वल टू R2/X2। तो हम लोग ने पहला पिक किया है फुल लोड एंड मैक्सिमम टॉर्क रिलेशन। तो सबसे पहले हमने TFL की इक्वेशन लिख ली, K टाइम्स ऑफ SFL E2² R2/R2² प्लस SFL X2 का होल स्क्वायर, वेयर SFL इज़ द फुल लोड स्लिप। देन हमने डिफाइन किया मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज़ TM इज़ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ SM E2² R2/R2² प्लस SM X2 का होल स्क्वायर, जिसमें SM क्या है हमारी मैक्सिमम स्लिप। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने रेशियो ले लिया, मतलब TFL/TM विच इज़ इक्वल टू। अब जब आपने रेशियो लिया तो जो हमारे सेम पार्ट हैं जैसे E2 कैंसिल आउट, R2 कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर से हमने SFL बाहर की तरफ लिख लिया, ब्रैकेट में R2² प्लस SM X2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमने SM को बाहर लिखा, R2² प्लस SFL X2 का होल स्क्वायर। अभी भी पूरी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हुआ है क्योंकि हमको ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्लिप ड्राइव करना है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड कर दिया। तो x² से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा TFL/TM इज़ इक्वल टू SFL/SM मल्टीप्लाइड बाई, अब न्यूमरेटर में x2² से डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी x2² से डिवाइड। तो यहाँ जो वैल्यू है R2/X2 इट बिकम्स मैक्सिमम स्लिप दैट इज़ SM। तो जहाँ जहाँ हमको R2/X2 दिख रहा है हमने वहाँ पर उसको SM से रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई TFL/TM इज़ इक्वल टू FL मल्टीप्लाइड बाई 2 SM² ब्रैकेट में SM² प्लस SFL²। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से SM कैंसिल आउट हो गया। तो द फाइनल रिजल्ट इज़ TFL/TM इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SFL/SM प्लस SFL²। ये है हमारा रेशियो फुल लोड का मैक्सिमम टॉर्क से। अब बात करते हैं हम सेकंड की, स्टार्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क से हम कैसे रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग टॉर्क के लिए रिलेशन लिखा, K टाइम्स ऑफ E2² R2/R2² प्लस X2 का होल स्क्वायर। देन हमने मैक्सिमम टॉर्क के लिए लिखा, K टाइम्स ऑफ SM E2² R2/R2² प्लस SM X2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगेन हम क्या करेंगे, एक दूसरे का रेशियो लेंगे, तो TST/TM। अब इस रेशियो लेने के बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड, x2² से डिवाइड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस किया था, और सिंप्लीफाई करेंगे। R2/X2 को हम रिप्लेस करेंगे SM से। देन हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो है आपका TST/TM इज़ इक्वल टू ट्वाइस SM/1 प्लस SM²। ये है हमारा सेकेंड रेशियो। अब थर्ड रेशियो,
थर्ड रेशियो आप एक बार खुद से डिराइव करिएगा, मैं यहाँ पर उसको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जो आपके रिलेशन पहले और दूसरे में लिख लिए हैं, एक में आपका है स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क और एक में है फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, आप इन दोनों रिलेशन को यूज़ करते हुए स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का रेशियो फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्लिप, जिसमें आपकी मैक्सिमम स्लिप भी आएगी जिसमें आपकी फुल लोड स्लिप भी आएगी। तो आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से जब ये लेक्चर देख लें तो बैठ के आप इस रिलेशन को फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट एक कंपैरिजन टाइप का है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग जो नोट्स में है मेरे, ये कंपैरिजन हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जो मेरी यूनिट 3 है वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में क्या कंपैरिजन है, विच वन इज़ कॉस्टियर, विच वन इज़ efficiency, better efficiency, which one is has good power factor और which one has good starting torque। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब वो डिस्कस ना करके हम एक लास्ट मेरा एक टॉपिक है स्पीड करैक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक। तो हम लोगों ने टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक स्टडी कर ली थी, तो वहाँ पर हमने अपनी करैक्टरिस्टिक को लो स्लिप रीजन में और हाई स्लिप रीजन में डिवाइड किया था। एक में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिलेशन और एक में था आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपने उसके रिगार्डिंग एक कर्व ड्रॉ कर लिया था जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड के रीजन को स्टेबल रीजन माना था और राइट हैंड साइड के रीजन को अनस्टेबल रीजन माना था। अब उसको स्टडी करने के बाद हम, अब ऐसे ज़्यादा डीपली ये आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आता है तो आप एटलीस्ट कर्व तो ड्रॉ कर ही लें। तो आपके सामने जो कर्व बना है उसकी एक्स एक्सिस पे मैंने टॉर्क लिया है, वाई एक्सिस पे उसका स्पीड लिया है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ जब हमारा एन आर इज़ इक्वल टू एन एस है, मतलब हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है, मतलब द मोटर स्टॉप्स एट इज कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनी टॉर्क एज इंडक्शन मोटर कैन नॉट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ के मोटर स्टॉप हो जाएगी, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे। तो जो आप कर्व देख रहे हैं जहाँ पर टॉर्क 0 है लेकिन स्पीड आपकी वहाँ पर दिखा रखी है एन एस, अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत आपका टॉर्क 0 होगा। तो इस केस पे मैंने 0 दिखाया है, वहाँ पर स्पीड की एक रेंज दिखा रखी है आपको, जस्ट सपोज वो एन एस है। अब स्टॉप हो गई तो स्टार्टिंग टॉर्क कंडीशन आ गई, मोटर प्रोड्यूस अ टॉर्क कॉल्ड स्टार्टिंग टॉर्क, और जैसे ही मोटर स्टॉप होगी मतलब स्पीड 0 होगी तो उसके अंदर कुछ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा जो मैंने TST करके आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस TST से आपने स्टार्ट की, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ा वैसे वैसे आपकी स्पीड गेन करने लगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर जहाँ पर हम बोलेंगे हमें मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो गया है। फर्दर आप टॉर्क को बढ़ा रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ रही है, लेकिन टॉर्क उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, वो TM पर ही कांस्टेंट है। देन आप मशीन को लोडेड भी करते हो तो आपको एक फुल लोड टॉर्क अचीव होगा, वो भी मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्चुअली में करेक्टेड सेम एज इट इज़ वैसी ही है जैसी आपकी टॉर्क स्लिप, उसमें हमने स्लिप को रिप्लेस करके स्पीड ले ली है इसमें। तो अब स्पीड के टर्म्स में हमने इस स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लिया है। तो इस रिलेशन मतलब इस लेक्चर में हमने टॉर्क रेशियोज़ पढ़े। अब इन टॉर्क रेशियोज़ पे एक्चुअली टॉर्क रेशियो आपको नहीं पूछे जाएंगे ना, आपसे पूछा जाएगा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इस पर एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ आप रहिएगा, मैं अभी जस्ट आपको अपना एक सॉल्व एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
तो अब इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100% एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200%. Determine slip at maximum torque occurs. सेकेंड पार्ट, फुल लोड स्लिप, मतलब एक इंडक्शन मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क 100 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क है और 200 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क है जो कि इसका मैक्सिमम टॉर्क है। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है स्लिप पूछी है, मैक्सिमम स्लिप जहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा हो, और सेकेंड पार्ट में पूछा है फुल लोड स्लिप। तो अब इसका सोल्यूशन हमको कैसे देखना है, तो लेट्स सी। तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में लिखा मैंने स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 100% ऑफ फुल लोड टॉर्क। सेकेंड दिया है हमको मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क, मतलब टी स्टार्टिंग अपॉन टी एफ एल इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, और टी एम अपॉन टी एफ एल इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो हमें पता है जैसे अभी प्रीवियस जस्ट अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने रेशियोस पढ़े थे, तो स्टार्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क जो वाला जो रिलेशन है वो है ट्वाइस एस एम अपॉन एस एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, लेकिन अगर हम अपनी इक्वेशन अब दो इक्वेशन जो एरो लगा के लिखी हुई हैं उसको यूज़ करें तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क कितना हमारा 1/2, कितना है हमारा 1/2। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई कर लिया, तो हमने ट्वाइस एस एम अपॉन एस एम स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1/2 पुट कर लिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसको 2 आंसर मिलेंगे। तो एस एम इज इक्वल टू 3.732 और दूसरा आंसर मिलेगा 0.2679। अब इसमें से जो मैंने पिक किया है वो है एस एम इज इक्वल टू 0.2679, दैट इज़ 26.79% जो आंसर मिला है। तो ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो इंडक्शन मोटर पे है, तो स्लिप इन बिटवीन 0 to 1, 1 से ग्रेटर स्लिप आ रही है आप डिस्कार्ड कर देंगे, 0 से कम आ रही है तो भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। आपको कौन सा आंसर राइट आंसर पिक करना है, जिसकी वैल्यू जिस स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही होगी। ना सेकंड के केस में स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क कैसे डिराइव करते थे, सामने मैंने उसी का एक इक्वेशन लिख रखा है के कैंसिल आउट करके। अब क्या करना है आपको, टी एम अपॉन टी एफ एल आपको 2 गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क। तो आप मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू रख दीजिए, फुल लोड टॉर्क की वैल्यू रख दीजिए, जिसमें E2 स्क्वायर R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट आपको दिखाया है। अब इन दोनों को जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा मैक्सिमम अपॉन फुल लोड टॉर्क का एस एम स्क्वायर प्लस एस एफ एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस एम एफ एल। ये प्रीवियस आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं ये वाला रिलेशन। अब इस रिलेशन में 2 आपको पहले से ही गिवन है, एस एम आपने फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्व कर लिया है, दैट इज़ 0.267 है। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अगेन आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसके भी 2 आंसर मिलेंगे। तो सिमिलरली मैंने वहाँ भी बताया था आपको कौन सा आंसर पिक करना है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो इस केस में आपकी फुल लोड स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0.07178, दैट इज़ 7.178%। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने टॉर्क रेशियोस पढ़ लिए, स्पीड टॉर्क कर्व पढ़ लिया और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।